कुछ समय पहले एक राज्य था जहाँ के राजा को जानवरों से बेहद लगाव था, खासकर घोड़ों से। राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। उसके पास वैसे तो कई सारे घोड़े थे, लेकिन उनमें से 4 घोड़े जंगली थे, जो राजा को बहुत प्रिय थे। लेकिन वह चारों घोड़े बहुत अड़ियल थे। राजा ने इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कई ट्रेनर्स को बुलाया, मगर कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया। जब भी कोई इन पर बैठने की कोशिश करता तो वो उसे तुरंत अपनी पीठ से फेंक देते या उसे लात मार देते। राजा को घोड़े बहुत प्यारे थे, इसलिए ट्रेनर्स को कड़ी चेतावनी दी जाती थी कि इन पर जोर जबरदस्ती ना की जाए, यानी कि उन्हें मारा पीटा ना जाए। कई महीने निकल गए, मगर कोई भी ट्रेनर घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रेन नहीं कर पाया। तब राजा ने अपने राज्य में ढिढोरा पिटवाया। जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर देगा, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक युवा ट्रेनर राजा के पास आया। राजा ने अपनी शर्त उसको बताई कि घोड़ों को ट्रेनिंग बिना मार पिटाई होनी चाहिए। युवा ने राजा की शर्त को मान लिया और अपनी तरफ से भी राजा के सामने 2 शर्त रख दी। युवा ट्रेनर बोला, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी 2 शर्तें हैं। जो आप मानो तभी मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर पाऊंगा। राजा ने कहा, पहले शर्त तो बताओ। ट्रेनर बोला, पहली शर्त है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीने या पूरा साल भी लग सकता है, उतना वक्त दिया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि इन घोड़ों के खाने पीने रहने का इंतज़ाम पूरा मुझ पर छोड़ दिया जाए। राजा के पास कोई और विकल्प भी नहीं था। कोई भी ट्रेनर आज तक घोड़ों को ट्रेन करने में सफल नहीं हो पाया था, और अब तो नए ट्रेनर्स भी आने बंद हो गए थे। राजा ने युवा ट्रेनर की सारी शर्तें मान ली और हिदायत के साथ घोड़े उसे सौंप दिए। युवा ट्रेनर अगले दिन से ही एक बड़े बाड़े में इन घोड़ों को लेकर गया और वहां सबको खुला छोड़ दिया। ट्रेनर बाड़े के किनारे किनारे पर दौड़ने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते थकने के बाद वह युवा ट्रेनर वहीं बाड़े में लेट गया। वहां से उठने के बाद उसने खुद ही घोड़ों को चारा खिलाया और पानी पिलाया। इन सब प्रक्रिया के दौरान उसने घोड़ों को नहीं बांधा था। घोड़े पूरी तरह से आज़ाद थे। अगले दिन भी ट्रेनर ने वही सारा काम दोहराया जो उसने पहले दिन किया था। वह रोज अपने काम को इसी तरह रिपीट करता रहा। वह घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता, उन्हें घास चारा खिलाता और बाड़े के किनारे किनारे दौड़ता रहता। धीरे धीरे चारों घोड़े भी उस ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त है और उनसे प्यार करता है। सारे घोड़े ट्रेनर के साथ भी बहुत सहज महसूस करने लगे। कुछ महीने बाद एक दिन राजा अपने घोड़ों की खबर लेने के लिए और यह देखने के लिए कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है, बाड़े में आया। राजा ये देखकर खुश हो गया कि सारे घोड़े ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा को अब यकीन हो गया कि यह ट्रेनर ही उसके घोड़ों को ट्रेन कर सकता है। राजा खुशी खुशी वहां से चला गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। फिर एक दिन युवा ट्रेनर ने राजा को संदेशा भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं, सो राजा एक बार आकर देख लें। राजा की हाजिरी में युवा ट्रेनर ने एक के बाद एक सभी घोड़ों की सवारी की और उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा यह देखकर बहुत खुश हो गया। राजा ने युवा ट्रेनर से पूछा कि मुझे बताओ कि तुमने यह सब कैसे किया। युवा ट्रेनर ने राजा को सारी बात समझाते हुए बोला, मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया। इनके साथ रहकर मैंने इनको आज़ाद करके यह जताया कि मैं इनका दोस्त हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ
फिर मैंने इनको खाना और पानी देकर उनके और करीब जाने की कोशिश की और इनके साथ खेलकर इन्हें सिखाने की कोशिश की। इस तरह धीरे धीरे यह मुझे अपने करीब आने देने लगे, अपनी पीठ पर बैठने देते हैं और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे यह पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगे। राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की प्रशंसा की, उसे वादे के अनुसार लाखों सोने की मोहरें दी और साथ में हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दी। इस कहानी की सीख बहुत गहरी है। अगर मनुष्य के जीवन के साथ इन 4 घोड़ों की तुलना की जाए तो यह 4 घोड़े होंगे चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच। और मनुष्य की बुद्धि को हम युवा ट्रेनर की तरह देख सकते हैं। जिस तरह से युवा ट्रेनर ने समय लेकर और समझदारी से धीरे धीरे चारों बदमाश घोड़ों पर काबू पाया, उसी तरह कोई भी मनुष्य अपने जीवन के सबसे बदमाश घोड़े यानी कि चिंता, क्रोध, घमंड और लालच पर काबू पा सकते हैं। पहला अनट्रेन्ड घोड़ा चिंता है। हमारी बुद्धि को यह समझाना होगा कि चिंता बुरी होती है और चिंतन फायदेमंद होता है। चिंता करने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है। हाँ, चिंतन से हमें नए रास्ते जरूर दिखाई देते हैं। दूसरा उद्दंड घोड़ा है क्रोध। क्रोध कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस पर करना है, इन सब की लगाम अपने हाथों में रखना बहुत जरूरी है। तीसरा बेलगाम घोड़ा है लालच। लालच ज्ञान पाने की हो तो अच्छी है, लालच अज्ञानता की हो तो बुरी है। लालच धन मेहनत से प्राप्त करने की हो तो अच्छी, लालच बिना मेहनत के गलत तरीके से धन प्राप्त करने की हो तो बुरी। चौथा और आखिरी बेलगाम घोड़ा है घमंड। मैं यह काम कर सकता हूँ, इसे गर्व कहेंगे, और सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, यह घमंड होता है। बस यही सारे फर्क बुद्धि रूपी ट्रेनर से इन उद्दंड घोड़ों को समझाना होगा। फिर आपके यह चारों बदमाश घोड़े भी आपके कंट्रोल में होंगे। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।